उत्तर पूर्व भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट अंग है। उत्तर पूर्व में अगर कोई अस्थिरता होती है तो उसके दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी पड़ते हैं। अगर आप भारत के संविधान को अपने संज्ञान में लें तो भारत की जो संविधान की धारा 371 है और उसके जो ए से लेकर एफ तक भाग हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भारत के संविधान में एक विशेष स्थान है और एक विशेष अरेंजमेंट किया गया है। और जो भारत के सरहदी राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर पूर्व के राज्य हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उसमें जब भी अमन और शांति बिगड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, अस्थिरता फैलती है, तो जैसे हमने पहले कहा कि उस चीज का जो असर है वो नकारात्मक होता है और दूरगामी होता है। मणिपुर में पिछले 78 दिन से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे सारे देश में एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवल्शन का माहौल है। जिस तरह की खबरें सार्वजनिक हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद का जब बारिश का सत्र शुरू होने से पहले इस बात को कहा था कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उससे हमारे सबका सर शर्म से झुक जाता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि हमारा 140 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, तो उनको संसद के समक्ष आकर, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष आकर इस बात को कहने का क्या संकोच है? वर्ष 2004 से लेके 14 तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको विपक्ष साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, वो 70 बार वो संसद के समक्ष बोले। और मुझे याद आ रहा है कि 27 अगस्त 2012 को 17 अगस्त 2012 को जब दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व भारत के लोग हैं उनको लेकर परिस्थितियां बिगड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्तर पूर्व की संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते हुए पहले राज्यसभा में
और उसके बाद लोकसभा में सुओ मोटो इंटरवेंशन किया था और राज्यसभा में उनके वक्तव्य के बाद राज्यसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और जो उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उसकी कड़ी निंदा की थी और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलवाया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था और वो खुद असम से राज्यसभा के सदस्य थे कि उत्तर पूर्व में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके परिणाम ठीक नहीं होते और ये कारण है। और मैं आपको ये परिप्रेक्ष्य इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। हम कोई संसद में टॉक आउट नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो कि 77-78 दिनों में अगर मणिपुर की परिस्थिति इस इंजाम पे पहुंची है उसकी जिम्मेवारी किसकी है। बीच में ये खबरें आई थी कि सरकार ने जो धारा 355 है भारत के संविधान की उसको इन्वोक किया था। क्या वो बात सही है नहीं सही है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो एनडीए भाजपा सरकार के मुखिया है। तो इसलिए पिछले वीरवार से हम लोग जो सामूहिक विपक्ष है जिसका नाम इंडिया रखा है बेंगलुरु में, और मुझे मालूम है उसके बारे में आप कुछ सवाल पूछेंगे, आज कुछ टिप्पणियां हुई हैं उसके बारे में, तो इस इंडिया अलायंस ने इसलिए पिछले 3-4 दिन से इस बात को प्राथमिकता पे रखा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सामने रखते हुए उत्तर पूर्व के जो एक विशेष परिस्थिति है जिसका संज्ञान भारत के संविधान ने भी लिया है उसको सामने रखते हुए, और जो वहां पे शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं उन सबको सामने रखते हुए उनको खुद इस बात की पहल करनी चाहिए थी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर के ऊपर खुद चर्चा शुरू करते। मैं अपने सहयोगी नासिर हुसैन जी से अनुरोध करूंगा कि उनका वो जो कहना चाहते हैं इसके बारे में वो भी अपना वक्तव्य आपके सामने रखें। नमस्कार। मनीष तिवारी जी, विनीत पुनिया जी और मीडिया के सारे मौजूद साथियों, मनीष भाई बड़ा डिटेल में जो हालात पार्लियामेंट में हैं उसके आपके समक्ष रखी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपके सवाल होंगे और काफ़ी सवाल पूछना चाहते होंगे। मैं 3-4 पॉइंट्स करूँगा। एक तो जैसा मनीष भाई बता रहे थे, 88 दिन के बाद
88 दिन के बाद 88 दिन का जो नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पे हिंसा हो रही है, जो वहाँ पे बलात्कार हो रहा है, जो लोगों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री आज तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो कस्टमरी मीडिया को एड्रेस करते हैं किसी भी सेशन के पहले, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर 2 शब्द बोले, मणिपुर का जिक्र किया था, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस जो कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे, पार्लियामेंट को बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, क्या वहाँ पे एक्चुअल स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री चूज किए कि वो अंदर नहीं बोलेंगे, वो बाहरी टिप्पणी करके निकल जाएंगे। लगातार हम लोग राज्यसभा के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके वहाँ पे बात रखें, और ये भी हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होना चाहिए। 88 दिन का नरसंहार, मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास वेपन्स हैं, वो कहाँ से आए, कौन उनको सप्लाई कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर ही कोई सप्लाई कर रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर घूमते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ से एड्रेस करते हुए अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करना नहीं चाहते। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम डिटेल चर्चा चाहते हैं। हम लोग लगातार नोटिसेस दे रहे हैं, आज 4था दिन है, 4th डे है, लगातार रूल 267 के तहत हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बड़ा इंटेलिजेंटली 176 कुछ अपने उनके साथियों की तरफ से नोटिस दिलवाती है और कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज वो देश भर में एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कि सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, बड़ा वो क्लेवरली जो है चर्चा 267 के तहत नहीं चाहते और रूल 176 के तहत चाहते हैं। ये बात वो लोगों के सामने रख नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार आके यही कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा, 267 का मतलब ये होता है कि दिन भर का जो बिजनेस है उसको सस्पेंड करके, एडजर्न करके, उस दिन पूरे दिन भर उसके ऊपर चर्चा करें और उसके बाद में वो जो कंसर्न मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आके उसके ऊपर जवाब दे। और 176 या 177 के तहत ये होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, यानी कि 2-2.5 घंटे के अंदर 5-7 अपोजिशन के एमपीज बात रखेंगे, उसके बाद कंसर्न मिनिस्टर अपनी 10-20 मिनट बात रख के फिर निकल लेंगे। भाई 88 दिन का नरसंहार, एकदम एथनिक क्लिनसिंग हो रही है। और वहाँ जिस तरह के वीडियोस जो आ रहे हैं, हमारे कई लोग वहाँ पे गए थे, कई पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे गए, कई अलग अलग दल के नेता वहाँ पे गए, हमारी महिला कांग्रेस की टीम वहाँ पे गए थे, नॉर्थ ईस्ट से हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से वीडियोस बना के लाए हैं, तरह तरह के कहानियाँ सुन के वहाँ पे आए हैं। वो सारा पार्लियामेंट के सामने वो रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को बताना चाहते हैं वहाँ पे क्या चल रहा, कैसा चल रहा करके, लेकिन ये चर्चा के लिए तैयार नहीं। बस ये बार बार यही कहते हैं कि हम वो 2-2.5 घंटे का चर्चा करवा देंगे, उसमें जो जिसको बोलना है वो बोल दें। ये लगातार जो ये सदन से जो भागने की जो इनकी प्रक्रिया है, मैं लगातार हम लोग जो मांग करते आए हैं